शोहदा और गाजी हमारा फख्र है। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी पर मुकद्दस फर्ज है। आज जो अमन और आज़ादी है वो वतन के उन बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को उनकी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज, मिलिट्री और तमगा वसादत अता किया गया। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बाप बेटे समेत एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा खानका शरीफ में अदा की गई। सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। 2 की नमाज जनाजा अहमदपुर शर्किया, 1 मैयत शुजाबाद और 1 मुसाफिर खाना मुंतकिल की गई। मैयतें रात गए खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट लाई गई थी। तमाम मजदूरों को ईरान के सूबे से इस्तान में हफ्ते के रोज कत्ल किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज कन्वेंशन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ओवरसीज पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। लॉर्ड वाजिद खान वफाकी वज़ीर दाखिला से भी मिले। मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान बरतानिया के साथ तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग देना चाहता है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की अजीम कुर्बानियाँ अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। वाहिद पाकिस्तान है जिसके हर तबके ने दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियाँ दी। अक़वाम आलम इस जंग में बिला ताख़ीर पाकिस्तान का साथ दे। हाइब्रिड मॉडल जिसकी PTI बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी ये खुल के नहीं कहा था। मैं तो खुल के कह रहा हूँ ना कि हाइब्रिड मॉडल है, तो कोई लगी टिप्पी कोई लुका छुपा अगर नहीं गल करता पेगा ना। पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल है। मुल्क आगे ले जाने के लिए सियासी जमातों और एस्टैब्लिशमेंट सबकी पार्टनरशिप है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, असम्बली में बैठी आधी PTI नूरा हो चुकी। बानी को अपनी हिमायत में बंदे ढूंढने पड़ेंगे। बताया, नवाज शरीफ सिर्फ इलाज के लिए लंदन आए हैं। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते शर्म आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 11 साल से PTI की हुकूमत है। क्या वजह है KP में तामीर और तरक्की नहीं हो रही? पेशावर में सेफ सिटी कैमरे क्यों नहीं लगाते? इन्हें सिवाय अपने बानी के कुछ नजर नहीं आता। KP का क्या हाल कर दिया? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ ये बात नहीं करते क्योंकि अली अमीन गंडापुर की टांगें कांपती हैं। आप देखेंगे कि KP में इनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मुल्क की बहाली में आर्मी चीफ का सबसे अहम किरदार है। 9 मई को कैप्टन शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती की गई तो नींद नहीं आई। जिसने 9 मई को आग लगाई उस पर प्रोसिक्यूशन के साथ हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की रिमांड्स। शेख इम्तियाज की जमानत कंफर्म। सेनेटर एजाज चौधरी और हाफिज फहद अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने कहा, साजिश के इल्जाम पर किसी को ऐसे जेल में न रखें। मुलजिम की जमानत को ना छोड़ें। वॉइस मैचिंग का टेस्ट करवा लें। मुलजिम वॉइस मैचिंग टेस्ट या तफ्तीशी के सामने पेश ना हो तो गिरफ्तार करें। जस्टिस शकील अहमद बोले, उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई सबूत दिखाएं। अदालत ने पुलिस को मजीद शवाहिद पेश करने की हिदायत के साथ समाअत मुलतवी कर दी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने वजारत दिफा के वकील को कल तक जवाब अल जवाब मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, कल के बाद केस की समाअत 28 तारीख तक मुलतवी करेंगे। 28 तक बेंच दस्तयाब नहीं होगा। 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल दलाइल का आगाज करेंगे।
अटियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम को रहनुमाओं की फहरिस्त भिजवा दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, अहमद खान भचर और जरताज गुल का नाम शामिल। बानी पीटीआई की बहनें भी आज मुलाकात के लिए अटियाला जेल पहुंचेंगी। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और अपोजिशन के उम्मीदवार लाल मलही में मुकाबला। ये नशिस्त नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। Based on your great economic achievements, we are having an outstanding chance to improve our bilateral economic relationship as well. हंगरी के वजीर खारजा और तिजारत की इस्लामाबाद आमद। वफ्द के हमरा पाक हंगरी बिजनेस फोरम में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान ने तिजारती और पॉलिसी इस्लाहात के जरिए कारोबारी माहौल बेहतर किया। पाकिस्तान और हंगरी में तवील मुद्दती इक्तिसादी शराकतदारी की उम्मीद है। नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन पोर्टल से दरामदात और बरामदात में आसानी पैदा होगी। वज़ीर पेट्रोलियम ने वज़ीर आला KP पर मन घड़त इल्जामात लगाए। अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं माइंस एंड मिनरल्स बिल पर वफाक के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर अपने बयान का सबूत दें वरना कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। माइंस एंड मिनरल्स बिल सूबे के मफाद को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुन हैदर सईद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। रिकॉर्ड पेश न करने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पुलिस पर शदीद इजहार बरहमी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा रिकॉर्ड पेश करने पर इस्लामाबाद पुलिस ने हमेशा बददियानती दिखाई। जिस तरह रियासत के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं अवाम के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने इनको कैसे ठीक करना है ये मुझे पता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वफाकी वज़ीर सेहत ने कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात का मामला उठाया। नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा हादसात को लिसानी रंग देने की कोशिश MQM और ANP ने मिलकर नाकाम बनाई। वफाक को जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। कराची गुलजार हिजरी से लापता बच्ची की लाश लियाकताबाद के नाले से मिल गई। बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन ने बताया इब्तदाई नताइज के मुताबिक बच्ची से ज्यादती हुई है। हतमी तौर पर कीमियाई तजियाती रिपोर्ट आने के बाद बताया जाएगा। अहले खाना का कहना है मंगल के रोज बच्ची गली में खेलते हुए लापता हुई थी। CCTV से पता चला बच्ची को एक औरत अगवा करके ले गई। अहले खाना ने थाना गुलजार हिजरी के सामने बच्ची की लाश रखकर एहतजाज किया। कराची नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में बच्चे और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। वाक़े के बाद मैट्रिक बोर्ड से KDA ब्रिज जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम रहा। साहिवाल से स्पेशल ब्रांच रीजनल ऑफिस का डेटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार। CTD के मुताबिक मुलजिम बिलाल हैदर कलदम तंजीम के साथ काम कर रहा था। नवाब शाह में भी CTD की कार्रवाई। कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम अब्दुल गनी बरोही गिरफ्तार। 2 साथी फरार हो गए। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज यालाबारी और बारिश के बाद आज मौसम खुश्क। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद बादल आने का इम्कान है। कश्मीर, GB, दीर, चित्राल और सवात में आज बारिश मुतवक्के। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। पाकिस्तान बांग्लादेश हिफाजती ताल्लुकात में हम पेशरफ। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ढाका पहुंच गई। बांग्लादेश की डायरेक्टर जनरल बराए जनूबी एशिया इशरा जहां ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे।
बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। पाक बांग्लादेश सियासी मुशावरती इजलास आखिरी बार 2010 में मुनक्किद हुआ था। और PSL का बढ़ाए जोश, प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा, लगता है पिंडी में शीशे टूटेंगे। मुल्तान तगड़ी पोजीशन में है। कामरान अकमल ने राय दी, पिंडी में 200 रन चेस होते हैं। अदाकार इमाद इरफानी बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल, सामना किया दिलचस्प सवालात का। कहा, बासित अली और कामरान अकमल का बड़ा फैन हूँ। मुस्तफा चौधरी और आदि ने सबको खूब हंसाया।